हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल कवि कमल पर। दोस्तों, आज मैं एक चौपाई का अर्थ लेकर आया हूँ। मैं तो चाह रहा था ये पहले से लाऊं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं ला पाया। दोस्तों, चौपाई तो आपको पता होगा, टीवी में काफ़ी हल्ला और शोर मच रखा है इस चौपाई में। मैं सुनाता हूँ चौपाई क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, मैं आज इसका पूरा अर्थ लेकर आया हूँ, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत घिनौना काम किया है। और मैंने लाना तो मैं पहले था इस कविता को, लेकिन मैं कविता के माध्यम से लाऊंगा, क्योंकि कहीं टीवी में हर एक प्रकार के डिबेट चला है इसके ऊपर, लेकिन अभी भी उनको समझ में नहीं आया। और जो हमारे पूर्वज जन हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी आकर बताया टीवी में, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने चाहा क्यों ना शायद कवि कमल की बातों से समझ जाए। मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने कविता के माध्यम से भी और कुछ बता के भी आप लोगों को इस चौपाई का अर्थ बताऊंगा। दोस्तों, कविता में अंत तक बने रहना। और मेरा यह जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य का है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ताड़ना और प्रताड़ना, स्वामी प्रसाद ने इसको प्रताड़ना समझा। प्रताड़ना यानी कि उसको दुख देना, उसको धुतकारना, उसको बोलते हैं प्रताड़ना। और एक था ताड़ना। दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन ताड़ना का मतलब होता है नज़र बना के रखना। जैसे हम अपने जायदाद के ऊपर नज़र बना के रखते हैं, अपने बच्चे के ऊपर नज़र बना के रखते हैं, अपने कोई भी सामान हो हमारे, जो हमारे अमूल्य सामान है, जो हमारा पर्सनल सामान है, हम उस पर नज़र बना के रखते हैं और अपना समझ कर रखते हैं। उसको कहते हैं दोस्तों ताड़ना। ताड़ना का मतलब कोई भी हमारे ऊपर हो, हमारे सीनियर हो या हमसे कोई जूनियर, तो हम उसके ऊपर ताड़ना करेंगे। ताड़ना मतलब उसको नज़र बना के रखना, उसको अच्छे मार्गदर्शन हमने बताना, इसका मतलब होता है दोस्तों ताड़ना। अब मैं ताड़ना का सबसे पहला जो शब्द आया था दोस्तों, ढोल। अगर ढोल कहीं पर रखा होगा, हम बिना बजाए तो वह संगीत तो नहीं देगा ना दोस्तों, उसमें हाथ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो संगीत देगा। इसलिए मैंने इसमें एक पंक्ति लिखा है, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों। अगर हाथ जोड़कर बजने को कहोगे, अगर हाथ जोड़कर बजने को कहोगे, नहीं बजकर देगा। अगर हाथ जोड़कर बजने को कहोगे, नहीं बजकर देगा। ताड़ना चाहिए ढोल को, ताड़ना चाहिए ढोल को, फिर वह मधुर सुर ताल देगा, फिर वह मधुर सुर ताल देगा। दोस्तों, इसलिए कोई भी चीज़ को हम, जो भी संगीत का सामान है, उसको हमारे मदद से ही तो बजता है वो, इसलिए उसको ताड़ना चाहिए, इसलिए वो अच्छा सुर ताल देगा। इसका मतलब ये हो गया। ढोल का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों गंवार। गंवार का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गंवार हो। गंवार का मतलब ये होता है, तुलसीदास ने ये कहा है, जो अज्ञानी हो, जिसको ज्ञान कम हो और विवेकहीन उसकी स्वभाव हो, उसको कुछ समझ में ना आता हो। एक किसी के आपने देखा होगा क्लास में भी या कहीं भी, किसी की कोई बात एकदम समझ में आ जाता है, किसी का इस कान से निकलता है दूसरे कान से उड़ जाता है। इसी प्रकार उसको हम गंवार शब्द इसमें इस्तेमाल करेंगे। सौंपा हुआ कार्य, सौंपा हुआ कार्य को जांच अवश्य लेना चाहिए। सौंपा हुआ कार्य को जांच अवश्य लेना चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति पर नज़र बनाए रखना चाहिए। इसलिए नज़र बना के रखना चाहिए दोस्तों, जो हमने उसको काम दिया है, उसने किया, समय पर किया या नहीं किया, या कितना बचा है, यानी कि फीडबैक का रिपोर्ट भी हमको चाहिए। क्योंकि सीनियर होने के नाते सीनियर लेता है सब, हर किसी से। जो बॉस होगा वो फीडबैक रिपोर्ट पक्का लेगा, भाई तुम्हारा काम कितना हुआ। और जो थोड़ा ढीला ढाला हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र बना के रखेगा, या यूँ के ताड़ना के वो अधिकारी है। हम छोटे बच्चे के ऊपर भी नज़र बना के रखते हैं। जैसे रोड के किनारा घर है, कभी गाड़ियाँ चलती रहती है, नज़र बना के रखते हैं। या अपने जायदाद के ऊपर नज़र बना के रखते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। या अपने कीमती सामान, अपने अमूल्य वस्तु के ऊपर नज़र बना के रखते हैं, नज़र पक्का बना के रखते हैं हर किसी के ऊपर। यह ताड़ना ही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब चलते हैं दोस्तों शूद्र। जो श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है वही ईश्वर के आगे झुकता है। जो श्रेष्ठ होता है वही ईश्वर के आगे झुकता है।
ताड़ना मिली होगी उसको, ताड़ना मिली होगी उसको, जिसका गुरु होता है, जिसका गुरु होता है। ईश्वर के कमल चरणों पर, ईश्वर के कमल चरणों पर फूल गिरे होते हैं, फूल गिरे होते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु में फूल चढ़े होते हैं, इसलिए जन्म और मृत्यु में फूल चढ़े होते हैं। इसलिए दोस्तों शूद्र यानी कि हम जिसको छोटा समझते हैं उसको शूद्र ये मत समझना, छोटा ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए वो ईश्वर के चरणों में फूल, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा हमारी देवी देवता हैं जितने भी हैं, पूरे हमारे फूल के ऊपर ही विराजमान होते हैं या हाथों में लिए होते हैं। और वही फूल नीचे भी गिरे होते हैं, वही फूल सूल में भी लगते हैं, वही फूल दुख सुख में हर समय फूल काम आता है। चाहे मंदिर हो, मज़ार हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी हो, फूल का मतलब ये होता है कि ऐसे ऊपर जाओ और नीचे भी जाओ, ऊपर भी जाओ, यानी कि बिल्कुल समानांतर रहो, बिल्कुल बिल्कुल वैसे रहो, अपने मिला के रखो सबसे, उसको बोलते हैं शूद्र। अब चलते हैं दोस्तों हम पशु पर, क्योंकि ये चौपाई में पशु का भी प्रयोग हुआ है शब्द का, इसलिए हम चलते हैं पशु। जैसे हम अपने घर में जानवर रखते हैं, कोई गाय रखता है, भैंस रखते हैं, हर प्रकार के आइटम वो रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, सबका हम नाम रख देते हैं अपने तरफ से, ताकि हम उसको ताड़ना कर सके या हमारे अंडर कमांड वो काम करे, अच्छा काम करे। हम किसान अगर बैलों को सिखाएगा नहीं हल कैसे जोतते हैं, तो उसी प्रकार से वो, अब मैंने इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। किसान पशु को ताड़ना करके, किसान पशु को ताड़ना करके हल सही लगाएगा, किसान पशु को ताड़ना करके हल सही से लगाएगा। अगर पशु को खुला छोड़ो तो वह खेतों में घुस जाएगा, तो वह खेतों में घुस जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी हम पशु को, या घोड़े हो हम लगाम लगा के रखते हैं, या आँख में दो साइड साइड में लगा के रखते हैं, ताकि उसका नज़र इधर उधर ना जाए, सामने नज़र पड़े। जैसे टांगा होता है, घोड़ा टांगा, तो पहले वही चलते थे हमारे पुराने ज़माने में, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। तो इसी प्रकार से जानवर भी काबू में आ जाते हैं अगर ताड़ना उसको रखो। अगर खुला छोड़ दो तो दोस्तों ताड़ना जानवर को अपने जीने का मकसद, अपने ऊपर क्या मेरे ऊपर बीतती है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यह चीज़ होती है। अब महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आप लोगों को नारी के ऊपर बोलता हूँ, क्योंकि इसमें नारी शब्द का भी उच्चारण हुआ है। तो नारी महत्वपूर्ण शब्द में आप लोगों के सामने पहले मैं कविता के माध्यम से एक अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगा, छोटा सा एक पंक्ति। सभी 14 रत्नों में शामिल स्त्री रत्न भी है, यानी कि 14 रत्न हमारे होते हैं, तो उसमें एक रत्न स्त्री रत्न भी होती है। सभी 14 रत्नों में शामिल स्त्री रत्न भी होती है, जिसमें बेटी, बहन, वधू, पत्नी और माँ भी होती है, जिसमें बेटी, बहन, वधू, पत्नी और माँ भी होती है। ताड़ना, देखो दोस्तों ताड़ना के कारण क्या हो, हमने नज़र बना के रखा, ठीक है। ताड़ना, ताड़ना का मतलब ये नहीं प्रताड़ना जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, प्रताड़ना वो वाला शब्द उसने ही इस्तेमाल किया। ताड़ना के कारण तो रावण और दुर्योधन कंस का वध हुआ, ताड़ना के कारण रावण और दुर्योधन कंस का वध हुआ। नारी पर नज़र बना के रखा, इसलिए यह सब कुछ हुआ। अब किसी ने तो उन पर नज़र बना के रखा होगा ना, तभी तो यह महाभारत हुआ, सब कुछ हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। नारी देवी का रूप है, नारी देवी का रूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ दुर्गे का स्वरूप है। जिसने जन्म दिया वह नारी, इसलिए ताड़ना के अधिकारी, इसलिए ताड़ना के अधिकारी। अब लास्ट शब्द हमारा आता है दोस्तों शक्ल। हम अपना शक्ल, अपनी सूरत को कितना फ़ायदा रखते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, नाना प्रकार के वो क्रीम लगा लगा के हम उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, चमकदार रखते हैं। इसी कारण से शक्ल के ऊपर, वो शक्ल नहीं है दोस्तों जो मैंने अभी बोला, ये शक्ल होता है, कई रूप का शक्ल होता है। देखो मैंने अपने इस पंक्ति में इसमें उजागर किया है, कोई भी शक्ल सूरत हो इन सबको ताड़ना पड़ता है, कोई भी शक्ल सूरत हो इन सबको ताड़ना पड़ता है, भविष्य के जीवन रेखा में ढालना पड़ता है। यानी कि कोई भी शक्ल, शक्ल मतलब किसी का भी हो सकता है। शक्ल का मतलब ये होता है जैसे माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकता है, शक्ल सबका अलग है ना। या कोई हमारे नौकर हो सकते हैं, या कोई बॉस हो सकते हैं,
तो सबको क्या करना पड़ता है, ताड़ना पड़ता है और भविष्य के जीवन रेखा में ढालना पड़ता है। इसलिए ताड़ना, जो हमको ताड़ना देता है, करता है हमारे ऊपर, तो हमारे वो गुरु ही होता है। जैसे दोस्तों, जिसको आप चाहते हो उसी के बातों को मानोगे, जिसको आप चाहते हो उसी के बातों को मानोगे। ताड़ना में बहुत बल है, ताड़ना में बहुत बल है। दोस्तों, यह बात आप कब जानोगे, यह बात आप कब जानोगे, कब जानोगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास गोस्वामी जी का यह चौपाई अब समाप्त हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक के दम पर खेल दिया जुआ, खेल दिया जुआ। निष्ठा की हद पार कर दी, निष्ठा की हद पार कर दी। इतना गिर गए, इतना गिर गए। लिखी गई दोहा, लिखी गई दोहा सबने मिलकर जला दिए, सबने मिलकर जला दिए। दोस्तों, फिर मैं सत्य पर कोई कविता या वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, अपना ख्याल रखना।